है कहानी। कई वर्ष मिथिला में, कई वर्ष मिथिला में बरसान पानी। सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। सुनो नाथ मेरी। राजा होने के नाते मुझे चिंता हुई। मेरी मिथिला में अकाल पड़ गया। लाशों पर लाशें गिरती थी, भूखे बच्चे अकुलाते थे। लाशों पे लाशें गिरती थी, भूखे बच्चे अकुलाते थे। माता की छाती चिपक चिपक वो भूखे ही मर जाते थे। हुआ क्या? विद्वानों के पास गया मैंने और रानी ने, हलफा चलाया। विद्वानों ने कहा राजा रानी मिलकर के पुंडरीक क्षेत्र में जाकर के स्वर्ण हल लेकर के हल कर्षण करें तो ये समस्या हल के माध्यम से हल हो सकती है। मैंने और रानी ने हल था चलाया। हल का फल है नाथ मैंने पाया। हल का फल है नाथ मैंने पाया। वसुधा से निकली मेरी बिटिया रानी। सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहु पुण्य सीता। नारद के द्वारा नामकरण रखा गया तो सीता रखा गया। एक रोज सीता ने अजगा उठाया, ये सुन के नाथ में सकुचाया। तोड़े वीर धनुआ सौंपूं सीता सयानी। सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। उसी सीता ने खेली खेल में जब अजगव को उठा लिया तो मैंने वर की खोज करने के लिए अजगव को माध्यम बनाया कि जो वीर उठा करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा उसके साथ में लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। आज सीता की स्वयंवर का अंतिम दिन है। बस प्रतीक्षारत हूं कि कब वो समय आए और ये धनुष टूट जाए, वैदेही की माला वर के गले में हो जाए। इसलिए नाथ आप रंगशाला का स्वयं दर्शन करें और कुमारों को रंगशाला का दिग्दर्शन कराने की कृपा करें, मेरी कामना है। विदयराज, तुम्हारी रंगशाला का अवलोकन करता हूं। अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, अवर्णीय है, बहुत अच्छी है। कहो मेरे लाल, देखो रंगशाला का अवलोकन करो। वैसे तो किसी पुत्र का ये अधिकार नहीं कि वो अपने पिता की उत्तर पुस्तिका को जांचे, लेकिन जब गुरु आदेश हो गया, मात पिता गुरुपुर के वाणी बिनई विचार करी सुख जानी, ये रंगशाला अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। विचार करता हूं कि इसमें विशेषता क्या है
और मैं उतनी देर से विचार ही कर रहा हूं इसको देख करके कि इसमें विशेषताएं क्या हैं। यहाँ का कड़कड़ और रोम रोम सब कुछ कह रहा सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। जनक जी यहाँ सब सुंदर है, क्योंकि महाराज जनक का दूसरा नाम शीरध्वज, पहला अक्षर सा। इनकी पत्नी का नाम सुनैना, पहला अक्षर सा। यहाँ की विशेषता है पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पहला अक्षर सा। सामान्य क्या होता? सुंदर। तो यहाँ का कड़कड़ कह रहा है कि सुंदर है। मैंने जब विशेषताओं को देखा तो आयोजन करने वाला एक, लेकिन विशेषताएं तीन, और दोनों एक दूसरे के पूरक, एक और तीन। महाराज जनक के द्वारा यह स्वयंवर रचाया गया। तो जनक तीन अक्षर, ये स्वयंवर कहां पे हो रहा? मिथिला में। मिथिला तीन अक्षर। अब मिथिला कहां है? सिजारी में। सिजारी तीन अक्षर। ये आयुध, लोग इसको आयुध कहते हैं, आयुध तीन अक्षर। इसका नाम पिनाक, तीन अक्षर। किसका है? भगवान शंकर का, तीन अक्षर। लोग इसको धनुष भी कहते हैं, तीन अक्षर। जिस पर यह स्थापित है वेदिका, तीन अक्षर। जनक तीन अक्षर। पत्नी का नाम सुनैना, तीन अक्षर। पुत्री का नाम जानकी, तीन अक्षर। और यहां पर हम तीन ही आए, ये तीन, इनके तीन में तीन। हाँ ये भी है, इनके तीन में तीन। और टूटेगा भी तू तीन से। जय हो जय हो जय हो। टूटेगा भी तीन से, लेकिन तोड़ने वाला होगा एक। वो भी क्यों? क्योंकि आयोजक है एक। तो किसी की युक्ति, किसी की भक्ति और किसी की शक्ति, और जब तीनों मिलाकर एक तोड़ने वाला होगा एक। तो महाराज जनक आपके मिथिला की मिट्टी इतनी कमी अर्थात उपजाऊ है, जहां पर जानकी जैसी फसल जमी है, जो मिथिला के महलों में पली बड़ी है। लेकिन महाराज जनक की लली है, मिथिला के महलों में पली बड़ी है, लेकिन एक नन्ही सी कली है। जब इस रंगशाला की ओर नजर डाली तो सजी यहाँ पर फूलों की लड़ी है। महाराज जनक आपकी रंगशाला में बहुत ही बड़ी कमी है। इस रंगशाला में कमी की कमी है, इस रंगशाला में कोई कमी नहीं। यही तो सबसे बड़ी कमी है। जय हो जय हो। लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर शब्दों की प्रस्तुति की। तीन शब्दों की समानता यहां पर लक्ष्मण ने दिखाई है, बड़ा अच्छा लगा। जहां पर ये आयोजन हो रहा है इसका नाम है सिजारी, तीन अक्षर। इसमें भी तीन अक्षर हैं, महाराज जनक में तीन अक्षर। लेकिन सी जारी, सी शब्द से नाम पड़ा सीता, और जा अक्षर से जन्म लेना। री माने ऋषियों ने जब बताया, तो राजा ने जब हल को चलाया, तो सीता जैसी फसल इस मिथिला की पावन भूमि से जमी है, जभी तो इसका नाम सिजारी पड़ गया है। जय हो जय हो जय हो। अब यहां तक हम क्या कहें, जमी से जानकी जन्मी, जमी से ये जानकी जन्मी, तो ये जमी भी माता लागे। जानकी की मां कौन है? जमी। जब ये जमी, तो जमी से जानकी का जन्म हुआ है, तो सीता का एक रिश्ता बन गया है माता का। जमी से जानकी जन्मी, तो ये जमी भी सीता की मां लागे। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे पावन पर्व बसंत पंचमी लागे। जय हो जय हो। यहां का जब मैंने अवलोकन किया तो हमें ऐसा लग रहा है कि संत के द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई, और संत ही स्वयंवर में आए हुए हैं। तो आज संतों के द्वारा ये बसंत बन गया है, यानी पंचमी, बसंत पंचमी का पर्व है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हे लाल राम, जब बसंत पंचमी का पर्व होता है
तो पीत वसन का बड़ा महत्व होता है। पीत वसन, पीले वस्त्रों का पहनना बसंत पंचमी का परिचायक है। और दूसरी बात, मिथिला की रंगशाला में 4 प्रकार के सिंहासन हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। लेकिन जिस सिंहासन पर आप बैठने जा रहे हैं उसमें भी 3 विशेषताएं हैं। उस 3 विशेषताओं से अलंकृत मंच सर्वश्रेष्ठ मंच है। सब मंचन से मंच एक सुंदर, विशद, विशाल। तो ऐसे 3 विशेषताओं से युक्त मंच पर आज 3 व्यक्तित्व के धनी विराजमान होने जा रहे हैं। तो आज वास्तव में लग रहा कि पतझड़ में वसंत का आगमन हो गया। आए नाथ, सब मन चलते मंचिए को सुंदरी बिसद बिसा मुनि समेत दो बंधु तहे बैठा रे महिपाल बैठा रे महिपाल सब मंचन दे मंचिए को सुंदरी बिसद बिसा मुनि समेत दो बंधु तहे बैठा रे महिपाल बैठा रे महिपाल। हेलो 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 बीस मुद्राओं का दान भैया कमल कुशवाहा की बहू रानी रेखा देवी कुशवाहा जी सिजारी खुद कुशवाहा परिवार के लिए हृदय से बंदन अभिनंदन स्वागत। हनुमंत लाल जी कुशवाहा परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें। 10 मुद्रा भैया अभय सिंह जी सेंगर व शिवम नन्ना सिजारी बुजुर्ग। क्या भैया 5-5 रुपया देते हैं आप? अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप लोग सेंगर है, ठाकुर कम से 50-50 मुद्राएं हैं भैया, दो 10 मुद्रा भैया विक्की राजावत और गुल्ले खान सिजारी बुजुर्ग। अब मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय भैया राजेंद्र नन्ना जी से, जो कि इस मंच के वरिष्ठ संचालक हैं, कुछ 2 शब्द कहें हम सबके लिए। परम आदरणीय भैया राजेंद्र नन्ना जी, जिन्होंने संचालन को गति दी है और इस मंच को गति दी है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, माननीय राजेंद्र नन्ना जी, धन्यवाद। हेलो, आज इस प्रांगण में पधारे समस्त भक्तों और नारी शक्ति उन देवियों से